श्रीमद् भागवत उनका ही वाङ्मय स्वरूप है, वो हम सबको श्रवण करने को मिल रहा है। और अभी हमारे व्यास जी ने यहाँ के विद्यालय के विषय में बताया कि नीलकंठ वैदिक विद्यालय यहाँ पे चल रहा है। उसके हमारे अध्यापक श्री अमित शर्मा जी उज्जैन से आए हुए हैं। ये यहाँ नित्य रह करके वही विद्यालय में रहते हैं और बच्चों को अध्ययन भी करवाते हैं। अगर आप में से जो भी कोई ब्राह्मण बालक विद्यालय में पढ़ना चाहें और विद्या अध्ययन करना चाहें तो वो आकर के विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ये देखो, जो हमको ये परम सौभाग्य का समय प्राप्त हुआ है, ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का, तो इस मंगलमय अवसर को हम अपने जीवन में उतारें। अब बहुत से लोग समझते हैं साहब सर्दी का समय, कथा सुनने कौन जाए, घर पे ही रहे, नहीं तो ठंडी वंडी लग गई तो पता नहीं डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शारीरिक सुख तो व्यक्ति जीवन भर भोगता ही रहता। शारीरिक सुख कोई वैसा विषय नहीं है कि भाई शारीरिक सुख तो आज है कल नहीं, क्योंकि ये शरीर क्या है, अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपनम लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरुष। ये शरीर हमारा क्या है, हड्डियों का ढांचा है और नसों से इसको बांध दिया और मांस और खून से इसको लेपित करके इसके ऊपर खाल का एक पेंट कर रख दिया। तो ये तो हमारा एक किया हुआ पेंट है। अगर इसी की हम सुरक्षा जिंदगी भर करते रहे तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमको इस जीवन में शरीर की परवाह करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई शरीर की परवाह ना करो, लेकिन शरीर की परवाह करते हुए इस शरीर से जितना हो सके उतना भगवत चिंतन, परोपकार जितना हो सके उतना करना चाहिए। जितना हो सके हमारे इस शरीर से सत्कर्म हो जाए। तन पवित्र सेवा किए, कहा है ना, अगर इस शरीर को पवित्र करना है तो हमको सेवा करनी पड़ेगी। बिना सेवा किए ये शरीर पवित्र नहीं हो सकता। इस शरीर का आत्मोद्धार करना है तो हमको इससे सेवा करनी पड़ेगी। सेवा ऐसा नहीं कि भाई आप शारीरिक श्रम ही करें, मानसिक सेवा भी की जा सकती है। सेवा के कई विषय, मतलब सेवा किसी प्रकार से की जा सकती है। तो हमको इस शरीर से जितना हो जाए सेवा करें। गो ब्राह्मण सेवा जितनी हो सके उतनी की जाए, क्योंकि रामचरितमानस में भी कहा हुआ है कि विप्रधेनु सुरसंत हिता लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण और गौ माताओं के लिए तो भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। तो हम लोग तो यहाँ होते हुए भी अगर उनकी सेवा ना कर सकें तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए देखो, यहाँ के जो समिति के मेंबर है, किम्मी भैया का मैंने नाम सुना है, और भी जो हैं, ये सभी लोग मिलकर के यहाँ गो सेवा में संलग्न रहते हैं। तो मैं तो आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके आप लोग गो माता के लिए अपना सहयोग दें, क्योंकि इस जीवन का उद्धार करना है तो आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से परोपकार करना ही चाहिए। परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। बोले 18 पुराणों में अगर कोई विशेष बात है तो 2 बात है। बोले परोपकारम पुण्याय, परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं है, और पापाय परपीडनम, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए जीवन में जितना हो सके उतना परोपकार करें और गौ माता की सेवा करें, क्योंकि गो सेवा करने मात्र से ही समस्त देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। इसलिए जितना हो सके, जिस प्रकार हो सके, आप लोग सभी मिलकर के गो सेवा अवश्य करें। इन्हीं 2 शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। श्री कृष्ण।